अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, बिलाज कत्ल केस का जो मरकज़ी मुलजिम था एहसन शाह, वो कैफरे किरदार को पहुंच गया। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद साहब मौजूद हैं। बहुत सारे इंकशाफात किए सर ने, जो इंकशाफात किए वो वक्त के साथ साथ सच साबित हुए। सर से पूछते हैं कि एहसन शाह तो अपने जो कैफरे किरदार तक पहुँच गया है, तो क्या बिलाज को जो है वो इंसाफ मिल गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फजल और करम। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इंकशाफात आपने किए थे, वक्त के साथ साथ वो सारे सच साबित हुए। आपको कैसे पता था, और क्या एहसन शाह के कत्ल होने से बिलाज को इंसाफ मिल गया है? बेटे इंसाफ तो जो है ना, वो तो जाहिर है कि अगर सारा पाकिस्तान भी मार दिया जाए तो उसकी वालदा की नज़र में वो भी इंसाफ, उनका बेटा वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे। और रही बात कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि ये पुलिस मुकाबला गलत हुआ है कि सही हुआ, मेरी नज़र में ये जो है ना जुडिशियल जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है ना, ये बहुत अच्छी हुई है। और अगर इस तरह के ताकतवर अफराद को जिस तरह की बेगैरती करके जो है ना अपने दोस्तों को मरवाते हैं ना, इनको इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तहत मार दिया जाए ना, तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। मेरी नज़र में इतना खुश आइंद इक़दाम है कि आप इस प्रोग्राम जो है ना, जितने भी इसके एहसन शाह का मुतल्लिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आप इनके कमेंट बॉक्स को रीड करें। लोग आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लोग पंजाब पुलिस को जो है जिंदाबाद कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो क्या ये खुश आइंद इक़दाम नहीं तो और क्या है? सर क्या वजह है कि पंजाब पुलिस को यहाँ पे आप भी कहना चाहते हैं और पब्लिक भी कहना चाहती है कि पंजाब पुलिस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन चंद एक लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब पुलिस में कुछ काले भेड़िए भी हैं? वो तो बेटे जब से महकमा पुलिस बना है तब से ये हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, और ये क़यामत तक रहने हैं। उनको हम पिन आउट भी करते हैं। जो ऐसे होते हैं उनका मैं तो कम से कम पोस्टमार्टम कर देता हूँ, मैं उनको स्पेयर नहीं करता हूँ। आप लोग भी अपना रोल अदा करते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो है ना, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि महकमे में काली भेड़े हैं, वो तो हैं ही हैं, सबको पता है। लेकिन ये जो टीम काम कर रही है ना, मोहम्मद अली भट्ट एंड कंपनी, शकील भट्ट, आफ्ताब फुल रमाद साहब, इमरान कुशर जो DIG CI हैं, ये डेड होनेस्ट हैं सारे। ये वो यानी पुलिस अफसरान है कि जिनके बारे में ये कहा जाए ना कि इन्होंने जो शूटर 0-0 कर दिए हैं। लाहौर शहर का जो शूटर का तक का क्राइम है ना, ये बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे चला गया। क्राइम की रेशो कम हो गई है? नहीं, शूटर मारे गए हैं। शूटर मारे गए, शूटर जो है वो 0 टॉलरेंस पे आ गया। मुझे बताएं कोई है शूटर? कोई भी नहीं है। अब कोई किसी बंदे को पैसे दे के उसकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए कत्ल करवा ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकायदा शूटर जो है वो निस्त और नाबूद हो चुके हैं। ठीक है सर, एहसन शाह की जो बीवी है और उनकी वालदा, उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्ती हमें इस केस में इन्वॉल्व किया गया और ज़बरदस्ती हम पे ये इल्ज़ामात लगाए गए। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई ज़बरदस्ती के बेगुनाह मारा गया एहसन शाह? बकौल उनके, ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है उनकी वाइफ का और उनकी वालदा का। बेटे देखे मेरी बात सुने, ये वो बात है जिसका जवाब ना उनकी वालदा चूँकि इल्ज़ाम लगा रही है, उनको साबित करना चाहिए। इल्ज़ाम अगर मैं कह दूँ एंटी एयरक्राफ्ट से ज़ियाउल हक को जो फ़लाँ बंदे ने मारा हुआ, मेरे इल्ज़ाम से वो गिरफ्तार हो जाएगा। इल्ज़ाम की हद तक जो है ना बड़ी बातें होती हैं और बड़ी बातें होंगी, लेकिन इनको साबित कोई भी नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने जो FIR में इनके 2 बेटों को भगाया हुआ है ना, वो बच्चे नहीं हैं। उन्होंने सारा कुछ पक्का लिखा होगा। अगर वो जानबूझ के भी गुनाहगार किए हैं तो वो पक्के किए होंगे। अगर वो वहाँ पे मौजूद होंगे फिर तो वो कभी शुबह है कि उनको भी पुलिस मुकाबले में मार देगी। ये लिखी पड़ी बात आपको बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे एहसन शाह को इनकाउंटर किया जाएगा, उसने अपने वालदा को बताया, ये पहले से ही उसको मालूम था। ये सारी क्या बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है? शकील भट्ट थाने से निकल कर उसको कोटलापा जेल लेने गया हुआ था। शकील भट्ट जो है ना क्रिमिनल लोगों के लिए जो है ना मुल्कुल मौत बना हुआ है, उनके लिए मौत का फरिश्ता बना हुआ है। मोहम्मद अली भट्ट साहब की तस्वीर जो है ना क्रिमिनल को ख्वाबों में नज़र आती है। अब वो वहाँ पे उनको देख के कि ये तलबी लगा के लेने आए हैं, तो उसको पता था मैंने इनको जो है ना गालियाँ निकाली हैं, कत्ल की धमकियाँ दी हुई हैं। एहसन शाह ने ये भी सुनने में आ रहा है कि धमकियाँ दे रहा था, शकील भट्ट को धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जब आप अदारों के इतने ताकतवर अफसरान को यानी कि धमकियाँ देंगे तो आपको पुलिस मुकाबले में मारेंगे। चोरी और एक सीना दोरी। अब वो मुकाबला झूठा या सच्चा है बेटे, मुझे इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है।
ये झूठा है तब भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद, अगर ये सच्चा है तब भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद। क्या वजह है ये पंजाब वजह पुलिस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट? और मेरी बात सुने ना, आप मुझे एक बात बताएं, इसके एहसन शाह के कत्ल के ऊपर आप एक नारा लगाए ना स्क्रीन के, कहें पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। नहीं, हरगिज़ नहीं, जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट सारे एविडेंस गए हैं। मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं वायोलेशन ऑफ लॉ कर ही नहीं सकती। तो बात यही है कि वायलेशन ही होगी ना, कि अगर हम एक बुरे बंदे को जो है हीरो बना देंगे और हीरो को जो हम ज़ीरो कर देंगे। मैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक कितने कत्ल होते थे, हम कहते थे साथी छुड़ाने आए, पुलिस झूठ बोल रही है। अब साथी छुड़ाने आए हुए हैं उसके भाई, लेकिन नीचे ये कोई नहीं लिख रहा। हर बंदा नीचे ये लिख रहा है पंजाब पुलिस जिंदाबाद। बैरून मुल्क पूरी दुनिया में जो है ना पंजाब पुलिस ने खलबली मचा दी है। तो ये मचाई है कि नहीं मचाई? ऐसे बंदों को बिल्कुल मार देना चाहिए मावरा अदालत। ये मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। एहसन शाह तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब जो असल मुजरिम है उस तक पहुंचा जाएगा या ये केस जो है वो वाइंड अप हो जाएगा? असल मुजरम जो है वो सेफ हाथों में चला गया है। असल मुजरम जो है उसको क्लीन चिट मिल गई है। ख्वाह ये इत्तफाकन जो है उसका मरना उसके लिए फ़ायदामंद साबित हो गया है। असल मुलज़म जो तीफ़ी बाट है ना, अब जो मुजरम बन चुका है पुलिस की तफ्तीश में, उसको जो है ना बहुत बड़ा रिलीफ देगा इसकी मौत का। यानी ये इसका मरना जो है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा साजगार साबित हो गया। अब सारी प्योर एविडेंस ख़त्म होगी, वाक़याती शहादत है, उसमें मुलज़म जो है अदालत का चेता बेटा और रिलीफ मिल जाएगा उसको। ठीक है सर, पंजाब पुलिस में मुकाबलों की रिवायत कब से बनी? बेटे ये मुकाबलों की रिवायत जो 80 से चलती आ रही है, गुल असगर साहब के दौर से। और ये वही दौर था जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया कि उजरती कातिल क्रिमिनल्स होते हैं इनको पुलिस मुकाबलों में मार दें। उसके बाद गुल असगर साहब के राना मकबूल आए, वो SSP थे। राना मकबूल से आगे देखे चोरी शफकात, उमर विर्क, ये इस तरह के अफसर आते गए। वो अभी तक जो है ना पुलिस मुकाबलों की रिवायत चल रही है। उस वक्त पुलिस मुकाबले पकड़ के उनकी पेट फाड़ के लाशें दरियाओं में फेंक देते थे। अभी जो पुलिस मुकाबले होते हैं ना सोशल मीडिया की वजह से जेन्युइन हो रहे हैं। सर, लाहौर को हमेशा देखा गया है कि गैंग वार में बड़ा टॉप पे रहा है, तो क्या अभी तक भी वही सिस्टम है या पंजाब पुलिस इतना ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव लेती है और इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि जुराइम की रेशो कम, क्या अभी भी उस तरह के बदमाश हैं या कमी हो गई है? और नहीं, इस वक्त बेटे जो है ना ये जो सर निकाल लिया हुआ पुलिस अफसरान ने, मोहम्मद अली भट्ट, शकील भट्ट वगैरह, आफ्ताब फुलरमान, फ़रूक असगरवान, मुजाहिद जाट सिरा, ये बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। रईस खान साहब हैं, आप इनको देखें, इनके होते हुए बंदा सर निकाले कुचल नहीं डालेंगे उसे। ये बहुत बड़ी टीमें हैं, ये CIA के लिए जो काम कर रही हैं ना, मंजे हुए पुलिस के ऑफिसर हैं ये। और ये सारे रिटायरमेंटों पे आए हुए हैं, 4-4, 5-5 साल इनकी नौकरियां रह गई हैं। तो इन्होंने जो है ना इनके होते हुए जराइम पेशा बंदे सर नहीं निकाल सकते, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है सर, तीफ़ी भट्ट और बिलाज की जो फैमिली है, इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन, नस्ल दर नस्ल ये बात चलती भी आ रही है, ये क्या वजह है? इसके पीछे असल वजह क्या है? इसमें ना एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये सारे के सारे जितने मरे हैं ना, ये अपने गनमैनों के, अपने बंदों के हाथों कत्ल होते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें, इनके कातिल हमेशा पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ये तारीख जब लिखेगी ना इस दुश्मनी के इतिहास को, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोमिनेंट की जाएंगी, इनको हेडलाइन किया जाएगा, इनको जो है ना इनको पीले मार्कर के साथ इनको हाईलाइट करेंगे। 3 से 4 नस्लें जो हैं वो इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ इसी तरह तमाम महल पुलिस मुकाबलों में मारे गए। इनके अपने बंदों के हाथों ये सारे कत्ल होते हैं, ये महज इत्तफाक है। लेकिन आप ये देखें, इन्होंने कभी भी जुल्म नहीं किया, ये दास्तान में लिखा जाएगा। इनके जो बंदे हैं ना वो अदारों ने मारे हैं, यानी अदारों ने जो है ना इन मफरूरों को, इश्तिहारियों को ख़त्म किया जिनको जो ये इनके नुकसान करते थे। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब क्या लगता है कि इस केस का, अच्छा एक FIR जो है ना वो सामने आ रही है, वो FIR का क्या है? सोशल मीडिया पे एक FIR जो है ना उसके आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं, वो FIR क्या है? वो FIR जो है ना, वो आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस FIR में रिमांड पर इसको लेकर आया ना, उस FIR का मुद्दई 2023 में शकील भट्ट थे। अब ये कहना चाहती हैं उसी FIR में दिखेगा थाना शाहबाद? जी बिल्कुल उसी FIR। अब उस FIR में जो है ना, आप ये देखें कि अगर वो FIR पहले से दर्ज शुदा है तो फिर तो मुकाबला क्लियर होगा, ये मुकाबला जेन्युइन है। पुलिस उसमें रिमांड पे उसको नहीं लेके आ सकती एहसन शाह को। वो रिमांड में लाए हैं तो उसके भाई अगर भगाने हैं तो वो प्रेजेंट हैं, अपने इंटायर में करवाएं। अगर वो पुलिस की कस्टडी में जब मंजर आम पे आएंगे सारी बात खुल जाएगी। ये वो कहानी नहीं है कि साथी छुड़ाने हैं, यहाँ पे नामजद मुल्ज़िम है जो छुड़ाने हैं। ठीक है
सर एहसन शाह की और बिलाज की बड़ी दोस्ती थी और बिलाज को देखा गया कि उसने हमेशा अमन और दोस्ती का पैगाम दिया। वो तो ये कहना चाहता था, वो कहता था सोशल मीडिया पे, एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि मैं जो है वो पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि इन दुश्मनियों में ना पड़े। तो बिलाज तो एक बड़ा अच्छा इंसान था और उसके साथ फिर आस्तीन के सांप पाले हुए थे उसने, एहसन शाह जैसे लोग। क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता? मैं तो ये बात कहूँगा अपने नौजवानों को आखिर में, वो बात ये है कि जब भी कोई दोस्त बनाए ना अपने पेरेंट्स को ज़रूर बता दें, कम से कम अपने वालिद को, बड़े भाइयों को बताएं, ताकि वो उसको मिलें, वॉच करें, उसकी तरबियत को देखें, उसके अहले ख़ानदान के बारे में जानें। जान बूझ के जो है ना हाथ जो है चलती मशीन में ना दें। एवं यारे गहरे नथुआरों को आप दोस्त बना लें, उसके आपको अबाओ अजदाद का नहीं पता, उसकी ब्रीड का नहीं पता, उसके जहन का, माइंड का नहीं पता, तो कल को वो आपको नुकसान दे जाएगा। इस लानती इंसान ने जो किया है ना, मैं ये कहता हूँ कि इसके टुकड़े करके जो है ना यादगार पाकिस्तान की छत के ऊपर रख देने चाहिए थे, ताकि चीलें, कौवे और गिद्धे इसको खा जाते। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने हमें आगाह किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के